अगस्त में मॉनसूनी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। हिमाचल के किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू में बादल फटा है। पहाड़ों से सैलाब के आए मलबे से हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिल्ली से लेकर मुंबई और यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश की वजह से संकट गहराता जा रहा है। ये 8 अलग अलग तस्वीरें किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू की और गुरुग्राम, दिल्ली, मुंबई के साथ कोकराझार की ये तस्वीरें। और अब बात हिमाचल प्रदेश में बादलों के कहर की। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सुपर एक्टिव है। हिमाचल के कई जिलों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर में बादल फटा है। शिमला, कुल्लू में घर, दुकानें, गाड़ियां सब कुछ बह गईं। शिमला के रामपुर में भी बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। उत्तराखंड के धराली के बाद अब हिमाचल में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बादल फटने से हर तरफ तबाही ही तबाही है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में गाड़ियां तिनके की तरह बहती चली गईं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने और भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट है। लाहौल स्पीति और शिमला, ये शिमला में देखिए आप, पानी के तेज बहाव में के साथ जो मलबा आ रहा है वो कई इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश के ही किन्नौर से आई तस्वीरें अब आप देखिए। आसमानी आफत की ये डराने वाली तस्वीरें हैं। किन्नौर में उत्तराखंड के धरालों की तरह बादल फटा। पहाड़ों से सैलाब मौत बनकर बहता हुआ नीचे की तरफ आया। पहाड़ों से आता मलबा सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा रहा। तस्वीरें धराली जैसी आपदा की ही है। बादल फटा, पहाड़ों से सैलाब के बड़े बड़े पत्थर आने लगे तो वहाँ मौजूद लोग भागने लगे। इस सैलाब में, इस सैलाब के साथ आए मलबे में गाड़ियां देखिए किस तरह से बही चली जा रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसे बह जा रही हैं जैसे कोई तिनका हो। देखो कैसे लोग भाग रहे हैं। देखो ऊपर से कैसे बादल फट रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, पानी आ रहा है बहुत ज्यादा। पूरी कंपनी ब्लास्ट पानी में बहती हुई हो गया। ऊपर चलो, ऊपर और उड़ गई सारी कंपनियां, लग गए ठिकाना है। इधर देखो कैसे पानी बढ़ रहा है। देखो ये डंपर वगैरह। नदियों के किनारे जो टीन शेड लगे हुए थे, जहाँ पर कंपनियां काम कर रही थीं, वो सब कुछ पानी में डूब गया। कैसे फ्लड आ रहा है, बहुत पानी हो गया। पूरी कंपनी पानी में बह गई, कुछ नहीं रहा। और अब आपको लाहौल स्पीति की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाहौल स्पीति में भी बादल फटा और उसके बाद जो पानी की रफ्तार है वो आप देखिए। और पानी ये जो आ रहा है अपने साथ मलबा, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े सब कुछ बहाता ला रहा है। और रास्ते में फिर जो कुछ आ रहा है आप देखिए, रास्ते में जो कुछ आएगा इसके सब कुछ इस पानी के साथ, इस सैलाब के साथ बहता हुआ चला जाएगा। इस पानी की रफ्तार देखिए, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े इस पानी के साथ ऐसे बहते हुए चले आ रहे हैं जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। 너 어차피 깡 받지 아재 지나인데 돼 되게 돼. 오야라. लाहौल स्पीति की एक और तस्वीर आप देखिए जरा। ये सैलाब, तेजी से सैलाब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और उसके साथ मलबा, टनों मलबा ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ आ रहा है।
और उसके रास्ते में जो कुछ आ रहा है सब कुछ अपने साथ उसे बहा ले जाने पर आमादा है। अभी धराली की यादें जो हैं वो तो ये लाहौल स्पीति की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। ऊंचाई से ये जो ऊंचाई पर बादल फटा, फिर उसके बाद जो पानी की रफ्तार है वो इतनी तेज कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा, और उसके साथ जो मलबा आ रहा है उसकी वजह से बड़ा नुकसान इलाकों में हुआ है। जहां जहां से सैलाब गुजरा सब कुछ इसने तबाह कर दिया। गाड़ियों को तिनके की तरह से बहा ले गया, लोगों के मकानों को नुकसान हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें। किसी एक मकान के अंदर से होता हुआ मलबा जो है वो नीचे गिर रहा है। बादल फटने के बाद सैलाब रफ्तार के साथ रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सैलाब के सामने जो कुछ आ रहा है वो उसे अपने साथ बहा ले जाने को तैयार है। बादल फटने के बाद आसपास के गांवों को खाली करवाया गया। इस नदी के दोनों तरफ जो गांव हैं उन सारे गांवों को खाली करवाया गया, सबको सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। और इन रास्तों में जो छोटे छोटे ब्रिज बने होते हैं जो गांव को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कई ब्रिज कई पुल इस पानी के रफ्तार में बह गए। ये पूरा सूखा हुआ सा इलाका है, लेकिन आप देखिए जब पानी आ रहा है तो कैसे, कितनी तेज़ी से और कितनी मात्रा में, कितना ज़्यादा पानी है ये कि कुछ ही वक्त में यहाँ कई फीट पानी भर जाएगा। लेकिन ढलान होने की वजह से कुछ सारा पानी नीचे की तरफ जा रहा है और इसके रास्ते में जो कुछ आएगा वो सब कुछ तबाह करता हुआ ये आगे बढ़ता रहेगा। शिमला से भी तबाही की तस्वीरें आई हैं। अब ये शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। शिमला में भी बादल फटा और तबाही हुई। शिमला के नांटी गांव और काशा पाट में बादल फटने से पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया। पहाड़ों के निचले इलाकों में बने घरों पर लगातार खतरा बना हुआ है। दूसरी तस्वीर भी एक हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ज़बरदस्त पानी का फ्लो, पानी की रफ्तार और जो किनारे पे जो कुछ इमारतें छोटी मोटी बनी हैं, छोटी मोटी हट्स बनी हैं, सब कुछ सबके लिए ख़तरा। और इसी वजह से किनारे बसने वाले तमाम इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा गांव सैलाब की चपेट में आया है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बड़ी मुसीबत अभी आने वाली है। ये देख रहे हैं आप, पूरा जो किनारे का इलाका है ये सारा इलाका खाली करवाया गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। शिमला में बादल फटा ऊपर के हिस्सों में और उसके बाद कई गांव जो हैं इसकी तबाही के जद में आए हैं और नदी के किनारे जितने भी इलाके हैं सबको खाली करवाया जा रहा है। शिमला में बादल फटने के बाद मची तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि SUV मलबे में दबी हुई है। ये पूरी SUV, इतना मलबा इस इलाके से गुजरा पानी के साथ, सैलाब के साथ, कि ये जीप जो है उस मलबे के नीचे दब चुकी है। और इस तरह की अनगिनत कहानियां इस पूरे इलाके में हैं। कुछ ही तस्वीरें आप तक पहुंच पा रही हैं। और अब मलबा हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। रेस्क्यू टीमें ग्राउंड पर काम कर रही हैं ताकि रास्ते क्लियर किए जा सकें, गलियों को साफ किया जा सके और जो जनजीवन है उसे सामान्य बनाया जा सके। जगह जगह छोटी छोटी पुलियाँ ऐसे पहाड़ी इलाकों में होती हैं और ऐसी कई सारी पुलियाँ, कई सारे ब्रिज जो है छोटे, वो इस सैलाब में तबाह हो गए हैं, उनको नुकसान हुआ। एक तरफ एक इको गाड़ी खड़ी है और एक तरफ एक जीप है। ये दोनों गाड़ियां देखिए मलबे में कैसे दब गई हैं। पूरा बोनट का हिस्सा और डैशबोर्ड तक जो है वो मलबा आ चुका है।
शिमला में बादल फटने से किस कदर तबाही हुई, अभी अभी उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ नई तस्वीरें मलबे में। आप देखिए, आप ये पूरा का पूरा एक ट्रक से लेकर कार तक मलबे में फंसी हुई है। ये देखिए, सोचिए बादल फटने के बाद किस रफ्तार के साथ सैलाब आया होगा और जिसकी जद में ये सारी गाड़ियां आ गईं। इस इलाके में जो घर बने होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। जो कुछ सैलाब की चपेट में आया। ये एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के पास जो गाड़ियां खड़ी हैं वो सब के सब तबाह हो चुकी हैं। अच्छा खासा मलबा इस इलाके में आपको दिखाई दे रहा है और कभी इस पेट्रोल पंप पर आकर के गाड़ियां अपना फ्यूल लेती होंगी, पेट्रोल भरवाती होंगी और अब यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई फीट मलबा यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियाँ मलबे में दबी हुई हैं, कारें हैं, ट्रक्स हैं। तो बादल फटने के बाद की तबाही की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और अब आपको कुल्लू का हाल भी बताते हैं कि कुल्लू में क्या हालात हैं। बादल फटने के बाद कुल्लू में सैलाब ही नहीं, सैलाब ही सैलाब नज़र आ रहा हर तरफ। बादल फटने के बाद पानी के साथ मलबा रिहायशी इलाकों के पास से बहता हुआ नज़र आ रहा है। रेस्क्यू टीमों को रवाना कर दिया गया मौके के लिए और लोगों से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाने के लिए कहा गया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह का रिस्क वाली जगह पर रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ से ये सैलाब गुजर रहा है उन इलाकों से दूर रहें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। शिमला से सैलाबी आफत की एक और डराने वाली तस्वीर आई है। शिमला के नौटी खड्ड गुम्मा में एक कार सैलाब की चपेट में आ गई और बह गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। लेकिन आप समझिए कि ये भारी भरकम कार कैसे बहती चली जा रही है सैलाब के पानी के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अभी संकट टला नहीं है। धराली के बाद अब हर्षिल पर संकट मंडरा रहा है। हर्षिल में भी धराली जैसी आपदा आ सकती है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां लोग डरे हुए हैं, वहीं जिला प्रशासन अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। हर्षिल को खाली करवाया जा रहा है। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरकाशी भेजा जा रहा है क्योंकि हर्षिल में बादल फटने की वजह से एक बड़ी सी झील बन गई और माना जा रहा है कि अगर ये झील टूटी तो हर्षिल में धराली जैसी बड़ी तबाही हो सकती है। हर्षिल में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी रुक रुक करके हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि अभी एक राहत भरी खबर हर्षिल से आई है। मौसम अभी थोड़ा सा खुल गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से धराली और हर्षिल से जो स्थानीय लोग हैं उनको निकालने का काम दोबारा से शुरू कर दिया गया है। हेली सर्विस शुरू हो गई है। असल में मौसम खराब होने के बाद कल दोपहर से हेली जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से हेली ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस वक्त हर्षिल के हेलीपैड पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जितने मजदूर हैं या फिर जो धराली के लोकल लोग हैं, हर्षिल के लोकल लोग हैं, उनको ले जाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। जो सिविल हेलीकॉप्टर है वो अभी मालती हेलीपैड यानी कि उत्तरकाशी से ऊपर आया है, जरूरी सामान लेके, दवाई लेके, राशन लेके, और अब यहाँ आप देखिए लोगों की लाइन लगी हुई है, जो कि स्थानीय लोग अब नीचे उत्तरकाशी जाने वाले हैं। इन लोगों को हेलीकॉप्टर नीचे लेकर जाएगा जो कई दिनों से फंसे हुए थे, अपनी एंट्री करवा रहे हैं। एंट्री करवाने के बाद ये देखिए इस तरीके का जो जरूरी सामान है, दूध, राशन, इसको लेकर ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचा है और अब से थोड़ी देर में यहाँ से लोगों को ले जाने का सिलसिला शुरू होगा। ये लाइन लग के लोगों को हेलीकॉप्टर में भेजा जा रहा है और एयरफोर्स यहाँ पर इन लोगों के नाम, डिटेल जो है वो सब कुछ लिख रही है ताकि ये लोग अब यहाँ से निकल जाएं। चलेगा, एक बार मैं आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर तमाम स्थानीय लोग, इसके अलावा जो मीडिया पर्सनल यहाँ पर कई दिनों से कवरेज के लिए आए हुए थे, उन सभी को आज हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे उत्तरकाशी भेजा जाएगा। ट्रक सर्विस क्योंकि दोबारा से शुरू हो गई है तो अब लोगों को लेकर यहाँ से जाने का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें जो रेस्क्यू टीम थी, जो रेस्क्यू करवाने टीम आई हुई थी वो भी है और साथ ही एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, कुछ मीडिया पर्सनल्स हैं। इन सभी को अब से थोड़ी देर में जैसे मौसम खुला रहेगा उसी तरीके से लोगों को वापस नीचे उत्तरकाशी भेजने का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया गया है और आज पूरे दिन ये ऑपरेशन चलने की उम्मीद है। अगर मौसम खुला रहता है
क्योंकि मौसम हर्षिल और धराली में लगातार बिगड़ रहा था। इस वजह से जैसे ही बारिश होती है उसके बाद हेली सर्विस बंद कर दी जाती है, लेकिन अब दोबारा से हेली सर्विस को शुरू किया गया है और लोगों को, क्योंकि हर्षिल के अंदर खतरा बताया जा रहा है, झील बड़ी होती जा रही है, उस वजह से धराली के बाद हर्षिल में भी कहीं ना कहीं एक खतरा है कि हर्षिल भी बह सकता है। और यही वजह है कि अब जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे उनको वापस भिजवाने का काम शुरू यहाँ पर कर दिया गया है। हमारे साथ सर्जेंट राजेश स्वामी जी मौजूद हैं। मौसम कल खराब हो गया था जिस वजह से हेली सर्विस रुकी थी, अब क्या अपडेट है सर? मौसम खुला है, किस तरीके से आप लोगों को हेली सर्विस से नीचे उत्तरकाशी भेज रहे हैं? सर अभी यहाँ पे एक चॉपर लैंड किया सिविल का, जिसने अभी हमें बताया कि मौसम वैली का ठीक है। इमीडिएटली हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया है। कल रात से 12 बजे से बारिश हो रही थी जो अभी मॉर्निंग में रुकी है, तो उम्मीद। हर्षिल और गंगोत्री के पास पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कृत्रिम झील भी एक बड़े खतरे का रूप लेती जा रही है। हालांकि इसे पंचर करके इसका पानी निकालने की योजना बनाई गई है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। सेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर है, लेकिन हजारों टन मलबा आने की वजह से इसे अभी हटाना आसान नहीं है। मलबा न हटने की वजह से भागीरथी नदी का हर्षिल के पास बहाव काफ़ी तेज़ हो गया है। ऐसे लोगों को हर्षिल से हटाया जा रहा है और जो भी लोग वहाँ रहते हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल राशन और रसोई गैस की है। उनका राशन खत्म हो गया है, रास्ते ख़राब हैं, टूटे हुए हैं, मतलब ये कि वो नीचे जा कर के अपने लिए राशन का सामान और रसोई गैस का सिलेंडर भी नहीं ला पा रहे। धराली के बाद हर्षिल में खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि यहां आर्मी कैंप के पास लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से जो झील बन गई है उसका पानी बढ़ता जा रहा है और इस वजह से खतरा हर्षिल में है। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या इस बात की भी हो रही है कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके पास गैस और खाना खत्म होता जा रहा है। लगातार कोशिश ये कर रहा है प्रशासन, एयरफोर्स की जो लोग यहां पर रह रहे हैं उन लोगों को भी हेली सर्विस के जरिए नीचे उत्तरकाशी पहुंचा दिया जाए, क्योंकि राशन तो फिर भी यहां पर लाया जा रहा है, लेकिन अब गैस खत्म होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अगर आप मौसम की तस्वीरें देखेंगे इस वक्त हर्षिल की, तो बारिश लगातार यहां पर हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले मौसम यहां पर खुला है और मौसम खुलने की वजह से ही ये उम्मीद लग रही है कि अब एक बार दोबारा से हेली सर्विस यहां पर शुरू कर दी जाएगी और लोगों को नीचे ले जाया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन धराली के अंदर जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन मौसम एक सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। कुछ होम स्टे यहाँ पर जो बने हुए हैं जहां पर लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी परेशानी आ रही है, क्योंकि अब उनके पास खाना बनाने के लिए गैस की सप्लाई जो है वो खत्म हो रही है। एक घर में हम मौजूद हैं, एक आंटी हमारे साथ है हर्षिल के अंदर जो कि खाना बना रही हैं, लेकिन अब इनके पास बहुत लिमिटेड गैस ही बची है। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगली देवी। मंगली जी, आप यहीं रहती हैं हर्षिल में? तो अब क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? खाने पीने में गैस की क्या समस्या है? अब गैस की समस्या है और थोड़ा सब्जी, साग सब्जी, मसाला कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब लोगों को क्या खिलाएंगे? तो अब जैसे बता रहे हैं यहाँ पर भी खतरा है झील बनने की वजह से, तो आप लोगों को भी प्रशासन कह रहा है कि आप लोग भी नीचे आ जाएं या हेलीकॉप्टर से आप भी नीचे चले जाएं। यहाँ क्यों अभी भी आप लोग फंसे हुए हैं? यहाँ पे हमारा गेट ऐसी, अभी गेट बना हुआ नहीं है, बाढ़ ऐसी नहीं है ना, तो गाय डंगर घुसने का डर है, सामान ऐसे फैले हुए हैं। तो आप लोग भी अब चाहते हैं कि खतरे से आप भी नीचे चले जाएं, ऐसा चाहते हैं आप लोग? ऐसा तो चाहते हैं ना, पर जा नहीं सकते। हाँ।